अच्छा, ये हमारे पास टॉपिक जो है उसमें ये है कि इनइलास्टिक इन वन डायमेंशन है। तो इनइलास्टिक वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, मतलब कंजर्व नहीं रहती। और इलास्टिक वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लॉस नहीं होती है। अब इनइलास्टिक को अगर समझना है तो इसमें बहुत आसान से इसका कंसेप्ट है। वो कहता है कि सर दो मैसेज आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मैस 1 है और ये एक मैस है, मैस 2 है। ये मैस 1 है, ये मैस 2 है आपके पास, ठीक है। और ये जो मैस है इसकी वेलोसिटी v1 है और इस मैस की वेलोसिटी v2 है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन ये है कि v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, मतलब v1 की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी से ग्रेटर है। अब जब v1 की वेलोसिटी v2 से वेलोसिटी से ग्रेटर है तो आफ्टर सम टाइम ये बॉल इसको जाके कोलाइड करती है और कोलिजन के बाद इस तरह होता है कि ये बॉल इसके साथ स्टिक हो जाती है। स्टिक होने का मकसद है इसके साथ ज्वाइंट हो जाती है। अब ये v1 और v2 जो है, इन दोनों बॉल की जो वेलोसिटी है वो बन जाती है एक फाइनल वेलोसिटी। क्यों? ये बॉल इसके साथ आके स्टिक हो गई है, जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक केसेस में होता है। ये बॉल जब इसके साथ आके स्टिक हुई है तो स्टिक होने का मकसद ये है कि फ़ाइनल वेलोसिटी इन दोनों की अब जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई है। ये बॉल इधर आके टकराती है, टकराने के बाद समझ लें इसके साथ ही जुड़ जाती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी v1 की। और जब जुड़ जाती है तो इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं एक सेम हो जाती है क्योंकि एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी। ये एग्जांपल इसी तरह कि एक इंसान भागता भागता दूसरे को लगता है जो कि ग्रेटर मैस रखता था, तो उसकी वजह से दोनों की वेलोसिटी सेम होना शुरू हो जाती है। अब अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पर अप्लाई करें कि सर बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था, बिफोर कोलिजन, अब बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो आपके पास है मोमेंटम वो ये है, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम आ गया तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? आफ्टर कोलिजन चूँकि हमने कहा कि सर इनकी वेलोसिटी सेम है, m1 vf प्लस m2 vf है। अब ये दोनों वेलोसिटी सेम है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मोमेंटम इनकी दोनों की वेलोसिटी हमने कहा आपस में स्टिक होने के बाद सेम होगी थी। इसलिए जब सेम है तो हम इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 और ये इसके साथ इवेंचुअली तौर पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये vf m1 प्लस m2 और ये बन जाएगा m1 vn प्लस m2 v2। ये दो मेरे पास इक्वेशन इस वक्त सॉर्ट आउट हो गई हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आपके पास जब ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि सर इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, एक्चुअल में हमें यही कॉन्सेप्ट चाहिए कि सर बिफोर कोलिजन तो इनकी वेलोसिटी ये हैं, आफ्टर कोलिजन इनकी जो सेम वेलोसिटी है वो कितनी है उसको फाइंड करने के लिए करेंगे। अब ये m1 प्लस m2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, ऐसे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बुक में एक्चुअली क्या हुआ है, इनको इस m1 प्लस m2 को, चूँकि ये m1 प्लस m2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी को लिख दिया m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। हमने दोनों के साथ इसको कर दिया है, सेपरेट कर दिया, m1 v1 इसके साथ सेपरेट कर दिया, m2 v2 इसके साथ सेपरेट कर दिया। तो ये मेरे पास एक फाइनल वेलोसिटी का केस आ जाता है इन इलास्टिक इन डायमेंशंस वाला। अब अगर इसमें जैसे उसने एक स्पेशल केस डिस्कस किया, स्पेशल केस क्या डिस्कस किया है उसने स्पेशल केस में ये डिस्कस किया था कि सर इफ़, अब स्पेशल केस में ये है कि सर देखें यहाँ पे जो टारगेट है, आप देखें पहले क्या था, ये बॉडी मूव कर रही थी और ये इसका टारगेट था, ठीक है। अब उसने कहा अगर ये टारगेट जो है इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, स्पेशल केस में ये है कि सर इफ़ v2 इज़ ज़ीरो, जो v2 है वो आपके पास ज़ीरो है, तो अगर v2 आपके पास ज़ीरो है तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी? डेफिनेट बात है सर, अगर v2 ज़ीरो हो गया, v2 ज़ीरो होने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि v2 मल्टीप्लाई होगा m2 से ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइड होगा सर ज़ीरो, तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी m1 ओवर m1 प्लस m2 v1, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेशल केस में भी आ जाएगा। ये इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है।